बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन द 11th लेक्चर ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैट। आज के लेक्चर में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, पाइथागोरियन, सम, डिफरेंस, डबल एंड हाफ एंगल एंड पावर रिड्यूसिंग मेथड, और ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो इन सारों को स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स, और ये हमारे पास क्या होने चाहिए, एंगल रियल नंबर्स होने चाहिए। देन कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, विच इज़ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यानी दो एंगल्स का हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है विद कॉज, और उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो नेक्स्ट आ गया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेते हुए हम बाकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसको प्रूव करेंगे। तो नंबर 1 अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास बेसिक लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें अगर हम अल्फा को π/2 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज π/2 कॉज बीटा प्लस साइन π/2 साइन बीटा। अब जो cos 90 है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और जो sin 90 है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, cos ऑफ π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। सेकेंड पार्ट में cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह माइनस π/2 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अल्फा की जगह प्लस π/2 पुट किया है, सेकंड पार्ट में बीटा की जगह माइनस π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस इंटू माइनस π/2 इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज माइनस π/2 प्लस साइन अल्फा साइन माइनस π/2, विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस π/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉज अल्फा इंटू 0। ठीक है, कॉज 90 की डिग्री के ऊपर हमारे पास 0 होता है, चाहे वो पॉजिटिव पे है, यानी वो पॉजिटिव 90 डिग्री पे है, या नेगेटिव 90 डिग्री पे, या पॉजिटिव π/2 पे, या नेगेटिव π/2 पे। क्योंकि पाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो π/2 हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो cos 90 के ऊपर चाहे वो पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है, 0 वैल्यू देता है, और साइन जो है वो पॉजिटिव π/2 के ऊपर पॉजिटिव 1 वैल्यू देगा, और नेगेटिव π/2 के ऊपर नेगेटिव 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ से हमारे पास cos ऑफ π/2 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन अल्फा। थर्ड पार्ट में इसे अबव जो हमने प्रूव किया, cos ऑफ π/2 माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, इसमें हम क्या करेंगे, बीटा की जगह π/2 प्लस अल्फा पुट कर देंगे। तो π/2 प्लस अल्फा पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे π/2 माइनस π/2 कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे बीटा की जगह π/2 प्लस अल्फा आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे cos ऑफ माइनस अल्फा, तो cos ऑफ माइनस अल्फा हमारे पास रिजल्ट क्या देगा, cos अल्फा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास cos के साथ अगर एंगल में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल के साथ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो cos उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी cos माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 हो सकती है, 0 हो सकती है, 45 हो सकती है, ठीक है, 90 हो सकती है, 180 हो सकती है, 360 डिग्री हो सकती है। तो जो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी उस एंगल के साथ, हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये cos की प्रॉपर्टी है। देयरफॉर साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, हमारे पास ये तीसरा रिजल्ट आ गया। अब फोर्थ पार्ट में अगेन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर रहे हैं। तो cos ऑफ अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। अब हम पढ़ चुके हैं कि cos के साथ एंगल में जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेगा, जबकि साइन क्या है, इसके ऑपोजिट वर्क करता है। जैसे साइन ऑफ माइनस बीटा है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस साइन बीटा। ठीक है, cos एब्जॉर्ब कर लेता है नेगेटिव को, जबकि साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, ये बाहर निकाल देता है उस नेगेटिव को। तो cos ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा, और साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये सारी फार्मूला हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम क्यों चेंज करें, क्योंकि आगे जाके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी। जैसे cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, साइन π/2 प्लस अल्फ़ा की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, हम इसको वहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे। अगर तो वैल्यूज़ याद होंगी तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो फिर आप इस तरीके से पहले उसको प्रूव करके फिर आगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में
कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसे अब जो प्रूफ किया उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा रिप्लेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोज ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जहाँ पे अल्फ़ा है अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा आ जाएगा और बीटा एज इट इज़। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोज ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई एक एंगल लिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। ठीक है, कोस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन अल्फ़ा। अब ये वैल्यू हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया कोस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा की जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे हम प्रूव नहीं कर रहे। इसी तरह से साइन पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव कोस अल्फ़ा, और ये भी हम अब प्रूव कर चुके हैं, तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज प्रूव कर दी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोस पाई बाई टू प्लस सम एंगल विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ सम एंगल। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी राइट हैंड साइड पे जो कोस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा है इसकी वैल्यू माइनस साइन अल्फ़ा है, वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेम फार्मूला यूज़ किया कोस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या बच गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पार्ट में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इसे अब फिफ्थ पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर दें, तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस ऑफ माइनस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। कोस ऑफ माइनस बीटा कोस बीटा सोल्यूशन देगा, जबकि साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा सोल्यूशन देगा। तो हमारे पास फार्मूले में क्या डिफरेंस आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट में वी नो दैट कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो अब इसमें अल्फ़ा की जगह टू पाई पुट करेंगे और बीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे। तो देयरफॉर कोस ऑफ टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस टू पाई कोस थीटा प्लस साइन टू पाई साइन थीटा। ठीक है, अब कोस टू पाई हमारे पास 1 है और साइन टू पाई हमारे पास 0 है। ठीक है, कोस टू पाई हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल है, तो 360 के ऊपर हमारे पास कोस की वैल्यू 1 होती है, जबकि साइन की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया कोस थीटा सिंपल। तो कोस ऑफ टू पाई माइनस थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कोस थीटा। नेक्स्ट एट्थ पार्ट में साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें भी हम अल्फ़ा की जगह टू पाई पुट करेंगे और बीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा साइन टू पाई कोस थीटा माइनस कोस टू पाई साइन थीटा। अब साइन टू पाई हमारे पास 0 होता है और कोस टू पाई हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने से साइन टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट में टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है साइन डिवाइडेड बाय कोस। तो अब एंगल में अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हमारे पास साइन और कोस के साथ भी अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, वही वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोस अल्फ़ा कोस बीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करना है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करनी है। तो इसमें डिवाइड करेंगे। अब न्यूमरेटर में फर्स्ट वैल्यू देखें साइन अल्फ़ा कोस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो कोस बीटा की टर्म हमारे पास न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म में कोस बीटा कैंसिल हो रहा है, तो साइन अल्फ़ा कोस डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, प्लस न्यूमरेटर की सेकंड टर्म कोस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब यहाँ पे कोस अल्फ़ा की टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट बीटा की वैल्यू बन रही है। अब डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म कोस अल्फ़ा कोस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा, सेम टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 बच जाएगा, और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा। इसमें कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा और साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये फार्मूला बन गया। नेक्स्ट इसी तरह से टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन कोस अल्फ़ा कोस बीटा से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़। अब इसमें हमने प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, फर्स्ट चीज़ या फर्स्ट पार्ट हमने इस फार्मूले से प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इसके इक्वल होता है, ये हमने प्रूव करना है। और नेक्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा कोस बीटा से, इसी तरह से सेकंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म राइट हैंड साइड के उससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक साइड पर रहेगा, साइन स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगी। ये वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की आ रही है, पॉजिटिव की आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब अगेन साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये वैल्यू भी हमने वहीं से ली है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोस के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, विच इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब इसमें 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी 1 कैंसिल आउट होने के बाद बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों प्रूव हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 75 डिग्री। अब विदाउट यूजिंग टेबल का मतलब ये है कि आपने टेबल से कोई वैल्यू नहीं देखनी साइन और कोस की, और ना ही आपने कोई कैलकुलेटर यूज़ करना। ठीक है, यानी विदाउट यूजिंग टेबल, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, आपने ये प्रूव करना है कि साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट की वैल्यू 75 डिग्री पे क्या होती है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आपके पास गिवन हो, कोई आपने फाइंड करना हो किसी एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी हो, तो आप उसको क्या करेंगे, इजीली आप उसको 2 एंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे 75 डिग्री है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास गिवन है, और वो इजी टू आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन होती जस्ट 45 या 30 के ऊपर, तो हमने उसको डायरेक्ट ही पुट करना था, डायरेक्टली वैल्यू हम इसकी फाइंड कर सकते थे। तो 75 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला वो पुट कर देंगे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 30, 45, ठीक है, ये वैल्यूज़ अब आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये तमाम वैल्यूज़ आपने याद रखनी। ठीक है, जहाँ पे भी ये वैल्यूज़ आएंगी आपने वहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके सोल्यूशन फाइंड कर देना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × √2। ठीक है, अभी इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ लाजमी याद होनी चाहिए, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा कि आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड कर लें। नेक्स्ट आ गया कोस 75 डिग्री। अगेन कोस हमने 75 डिग्री को डिवाइड किया हुआ है 2 एंगल्स में, 45 + 30 डिग्री। तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट करेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बाकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ पुट करके आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से टेंजेंट 75 डिग्री, ये फार्मूला भी हम प्रूव कर चुके हैं कि टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 75 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 एंगल में, 45 डिग्री और 30 के डिग्री में, इसलिए टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। अगर सिंपल होता टेंजेंट 45 डिग्री तो हम क्या करते, साइन डिवाइडेड बाय कोस, विच इज साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री, और सिंपल उसी की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी थी। अब साइन को साइन और टेंजेंट की वैल्यूज़ आप फाइंड कर लें, तो उसके बाद कोटेंजेंट हमारे पास किसके अपोजिट होता है, टेंजेंट के अपोजिट होता है। तो जो टेंजेंट की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो आपके पास कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कोसेकेंट और सेकेंड की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डबल एंगल आइडेंटिटीज़।
वी हैव डिस्कवर्ड द फॉलोइंग रिजल्ट साइन अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फार्मूलाज हम अब प्रूव कराएँ। वी कैन यूज़ देम टू ऑब्टेन द डबल एंगल आइडेंटिटीज़ एज फॉलोज। ठीक है, अब इसमें हम इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फाइंड करने के लिए। ठीक है, डबल एंगल का मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो भी एंगल है उसके साथ वो डबल एंगल आ रहा होगा, यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, या आप इसको कह सकते हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ठीक है, तो पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीटा में बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड पे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई। तो हैंस साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डबल एंगल फार्मूला साइन का क्या आ गया, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। सेकेंड में पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इन कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसमें हम जो कोस वाला फार्मूला है उसमें बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ रहा है, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हम मज़ीद ये रिज़ल्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी रिज़ल्ट से मज़ीद हम आगे और रिज़ल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। अब कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है, जबकि अगर हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट करें 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा मज़ीद क्या रिज़ल्ट देता है हमें, कोस स्क्वायर अल्फ़ा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हमने वैल्यू पुट किया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर हम कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा क्या रिजल्ट देगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में हम पुट करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा में बीटा की जगह अल्फ़ा, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट आ गया हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। द फार्मूला प्रूव्ड अबव कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, इससे अबव जो हमने फार्मूला प्रूव किए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम हाफ एंगल फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ पार्ट 1 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2। अब ये पार्ट 1 हमारे पास कहाँ से आया, हमने क्या किया है कि जो हमारे पास फार्मूला था कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब हाफ एंगल हमने प्रूव करना है, तो इसमें हमने अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर दिया 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोस 2 अल्फ़ा है 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कोस अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हमने क्या पुट कर दिया अल्फ़ा/2, तो यहाँ से हमारे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है, इसमें जो आपके पास एंगल होंगे वो हाफ में होंगे। इससे पहले डबल में किए हैं हमने, डबल एंगल फार्मूला फाइंड किया, तो वो हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा और टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई। तो इसी तरह से अबव फार्मूलाज यूज़ करते हुए हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ हमारे पास कहाँ से आई है, कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। हमने क्या किया, अल्फ़ा की जगह जस्ट अल्फ़ा बाय 2 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोस अल्फ़ा आ गया, और राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 माइनस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, या साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 एंड रूट। इसी तरह से टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, ये हमारे पास सबसे ईजी है, हमारे पास साइन अल्फ़ा बाय 2 और कोस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू है, और टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइड बाय कोस के। तो जस्ट हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है और कोस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला आ जाएगा टेंजेंट के लिए। नेक्स्ट आ गया सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ साइन एंड कोसाइंस। ठीक है, अब जो 1 से लेकर 4 तक हैं ये हम प्रूफ कर चुके हैं अबव। अब इसमें हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए इनका सम डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है, कोस अल्फ़ा और साइन बीटा वाली टर्म हमारे पास प्लस माइनस वो कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट
साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कोज अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 को यूज़ करते हुए आप उसमें एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, पहले 1 और 2 को ऐड करें, फिर 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसी तरह से 3 4 में एडिशन करें और फिर 3 4 में सब्ट्रैक्शन करें, तो हमारे पास 6 7 और 8 फार्मूला आ रहा है, 5 6 7 8 फार्मूला आ रहा है। तो अब 5 6 7 8 फार्मूला को हमने लिख दिया कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है, और इसी तरह से बाकी फार्मूलाज हमने जैसे इसको इस टाइप में लिख दिया। नाउ पुटिंग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू, वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अब फार्मूलाज प्रूव किए हैं 5 6 7 8, इसी में हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने पी पुट कर दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हमने क्यू पुट कर दिया। ठीक है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, जहाँ कहीं अल्फ़ा आ रहा है उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, जहाँ कहीं बीटा आ रहा है उसकी जगह हमने पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ये पुट कर दिया। तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म बन गई है इन फार्मूलाज की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि एक्सप्रेस 2 साइन 7 थीटा कोस 3 थीटा एज अ सम और डिफरेंस। ठीक है, तो एज अ सम और डिफरेंस है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा को हमने साइन 10 थीटा लिख दिया, और साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा को हमने साइन 4 थीटा के इक्वल लिख दिया। यही इसका प्रूफ था। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल 2, प्रूफ विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेटर दैट साइन 19 डिग्री कॉज 11 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यानी इसको आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग टेबल, आपने जनरल फार्मूलाज इसमें पुट करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन 19 कॉज 11 प्लस साइन 71 साइन 11। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम इसमें प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमारे पास क्या टर्म बन गई 1/2 इंटू 2 साइन 19 कॉज 11 डिग्री प्लस 2 साइन 71 डिग्री साइन 11। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2 साइन 19 डिग्री कॉज 11 डिग्री साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है, और इसी तरह से हमारे पास 2 साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री ये हमारे पास क्या बन रहा है कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बन रहा है। हम बल्कि इसमें जो 2 साइन 19 डिग्री कॉज 11 है, ये हमने एग्जांपल 1 वाला रिजल्ट इसमें पुट किया। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 साइन 7 थीटा कोस 3 थीटा था, हमने इसको क्या लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको सम की फॉर्म में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे हमने यही सेम किया है कि 2 साइन 19 डिग्री कोस 11 डिग्री एक दफ़ा हमने इसको क्या लिख दिया, सम की फॉर्म में लिख दिया, और एक दफ़ा हमने इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से 2 साइन 71 डिग्री साइन 11 डिग्री एक दफ़ा हमने इसको क्या लिख दिया, सम की फॉर्म में, और एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया डिफरेंस की फॉर्म में। जबकि जो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है वो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और इसी तरह से साइन 71 और साइन 11 डिग्री की हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री माइनस कॉस 82 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 8 डिग्री इसकी वैल्यू एज इट इज़ हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। और कॉस 82 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 8 डिग्री। ठीक है, कॉस 82 डिग्री कॉस 90 माइनस 8 डिग्री विच इज़ इक्वल टू साइन 8 डिग्री। ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारा कॉस π/2 माइनस बीटा या π/2 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वहाँ ये फार्मूला हमने डायरेक्ट पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू साइन 8 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू साइन 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच गई 1/2 राइट हैंड साइड इसके हमारे पास प्रूव हो। अब नेक्स्ट या आपके पास टेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने खुद से करना है और इसका खुद से सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आप इसमें प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम साइन का ग्राफ फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसको हम लेंगे -2π से 2π तक, यानी -360 डिग्री से +360 डिग्री तक।
वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज़ 2 पाई, ठीक है। अब साइन फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या है 2 पाई है, यानी ये 0 से लेके हमारे पास 2 पाई तक वैल्यूज़ रिपीट करता है। 0 से 2 पाई पे हमारे पास ये वैल्यूज़ देगा और उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देगा। वी विल फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ द इंटरवल फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। पहले 0 से 2 पाई तक हम इसको ड्रा करेंगे और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। टू ग्राफ दी साइन फंक्शन फर्स्ट रिकॉल दैट -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू साइन एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इसकी हमारे पास रेंज आ गई है, यानी साइन की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास -1 से 1 तक होंगी। दैट इज़ द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज़ -1 to 1, so the graph will be between the horizontal lines y is equal to +1 and y is equal to -1, ठीक है। y is equal to f of x, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है साइन x, जबकि साइन हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है -1 से +1 तक, तो इस वजह से हमारे पास y की एक वैल्यू क्या होगी -1 और एक वैल्यू क्या होगी +1, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसकी वैल्यूज़ -1 से 1 के दरमियान होगी। द टेबल ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइंग y इक्वल टू साइन एक्स इज एज फॉलोज, ठीक है। अब तो हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यूज़ हैं उसका टेबल हमारे पास क्या है 0, π/6 या 30 डिग्री, फिर π/3 या 60 डिग्री, फिर π/2 या 90 डिग्री, उसके बाद 2π/3, 5π/6 और पाई, ठीक है। और नेक्स्ट हमने इसको चलते जाना है 2 पाई तक, ठीक है। 0 से 2 पाई तक हमने इसका एक पीरियड लिया, तो साइन 0 के ऊपर हमारे पास वैल्यू 0 होती है, साइन π/6 या 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास वैल्यू इसकी क्या होती है 1/2 या 0.5, और साइन 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है 0.87, और इसी तरह से साइन 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसकी 1। नेक्स्ट 120 डिग्री के ऊपर 0.87, 150 डिग्री के ऊपर 0.5 और उसके बाद 180 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट 210 डिग्री पे साइन की वैल्यू माइनस में आ जाती है 0.5, और उसके बाद 240 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है -0.87, ठीक है। अब ये माइनस आ रही है क्योंकि ये हमारे पास क्या जा रही है बिलो एक्स एक्सिस चली गई, या ये कह लें कि आप ये नेगेटिव वाई एक्सिस साइड पे चली गई है। साइन 240 डिग्री -0.87, साइन 270 डिग्री -1, साइन 300 डिग्री -0.87 और साइन 330 डिग्री -0.5 और साइन 360 डिग्री हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इसको लेते हुए हमने एक ग्राफ बनाना। टू ड्रॉ द ग्राफ टेक अ कंसेप्टिव साइड, वन साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 10 डिग्री, वन साइड ऑफ द बिग स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप 10 डिग्री का डिफरेंस ले सकते हैं, यानी 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से आप जा सकते हैं। और वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है 1 यूनिट का डिफरेंस लेना है, क्या मैक्सिमम आपने 1 यूनिट तक जाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लॉट द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर पेयर्स इन द टेबल अबव, दैट इज़ 0, 0, ठीक है। 0 के ऊपर 0 वैल्यू दे रही है, 30 डिग्री के ऊपर 0.5 वैल्यू दे रही है, 60 डिग्री के ऊपर 0.87 एंड सो ऑन। जॉइन द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व एज शोन, सो वी गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to 360, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है टेबल में, उसी को लेके हमने ये ग्राफ ड्रा करना है 0 से लेके 360 तक, ठीक है। 30, 60, 90, 120, 150, चूँकि हमारे पास वैल्यूज़ इन्हीं के ऊपर हैं तो हम सिर्फ वहीं वैल्यूज़ लिखेंगे 0, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है साइन 0 के ऊपर वैल्यू 0 है तो हम 0 के ऊपर एक पॉइंट ड्रा कर देंगे। 30 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.5, ठीक है। 60 के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.87 और 90 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू आ रही है वहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो साइन का कर्व भी बना है इस टाइप का हमारे पास एक कर्व बन जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगी -2 पाई से 2 पाई, ठीक है। वो साइन की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक थी 0 से 2 पाई तक थी, ठीक है। साइन की वैल्यू भी हमारे पास -2 पाई से 2 पाई तक थी, लेकिन हमने जो इसमें कंसीडर किया था वो 0 से 2 पाई तक किया था, क्योंकि वो एक पीरियड है हमारे पास 0 से 2 पाई। अगर हम 0 से -2 पाई पे जाएंगे वहीं वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ होंगी। इसी तरह से कोस के केस में भी होगा, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 0 से 2 पाई के लिए। इसकी रेंज भी हमारे पास -1 से 1 होगी, क्योंकि हमारे पास कोस की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आ रही है।
अगेन टेबल को देखते हुए आपने ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। केस 1 इसका कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास किस तरीके से हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल की। तो केस 1 में हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने 2 साइड्स मेजर करनी है और उनका एक एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 1/2 BC साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 CA साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की, ABC में से कोई 2 साइड्स गिवन हो और अल्फ़ा बीटा गैमा से कोई एंगल गिवन हो, तो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC में से इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सी साइड्स और कौन सा एंगल गिवन है। केस 2 में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ 1 साइड एंड 2 एंगल। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 साइड और 2 एंगल अगर हमारे पास गिवन होंगे तो फिर हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू इसके साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। ठीक है, अब ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कौन से 2 एंगल और कौन सी एक साइड गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। केस 3 में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, अगर हमारे पास साइड्स गिवन हो तो फिर हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसका हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फार्मूला क्या होगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C एंड अंडर रूट विच इज़ आल्सो कॉल्ड हीरोज फार्मूला। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन विच B इज इक्वल टू 21.6, C इज इक्वल टू 30.2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन है P और C और एक एंगल अल्फा गिवन है। तो अब में से हमने एक फार्मूला पुट करना है, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा, B और C की वैल्यू गिवन है और साइन अल्फ़ा हमारे पास साइन 52 डिग्री 40 मिनट्स। अब जहाँ के इसी की वैल्यू आ रही है एंगल में 52 डिग्री 40 मिनट्स, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको फार्मूला इसमें याद रखना। तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ गया, हमारे पास 259.3 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से एग्जांपल 2 में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है। अल्फा और गैमा 2 एंगल हमारे पास गिवन है और एक साइड B इज इक्वल टू 42.1 गिवन है। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस गैमा। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 99 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास AB 2 साइड्स गिवन है और बीटा गैमा 2 एंगल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, या फार्मूला जहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1/2 B स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, B की वैल्यू गिवन है और साइन अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू गिवन है, यानी एक साइड और 3 एंगल हमारे पास गिवन है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट एग्जांपल 3 में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन विच A इज इक्वल टू 275.4, 2 साइड्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बल्कि इसमें हमारे पास 3 साइड्स की वैल्यू गिवन है। जब भी इसमें हमारे पास 3 साइड्स की वैल्यू होंगी तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू क्या आएगी, 460.8। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहें डायरेक्ट इसमें फार्मूला में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 39,847 स्क्वायर यूनिट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये टेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने खुद से कर लेने हैं और इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कहीं पे आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर आपका यहीं तक था।